नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे वाक्य विज्ञान के विषय में। ये वाक्य विज्ञान क्या है? देखिए, वाक्य सामान्य शब्दों में यदि हम कहें, वाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा संगठित रूप जो सार्थक अर्थ दे सके, वाक्य है। शब्दों का एक ऐसा सार्थक संगठित रूप जो अर्थ दे सके, वाक्य है। अब ये वाक्य विज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं। वाक्य विज्ञान भाषा की उस प्रक्रिया और नियम व्यवस्था का अध्ययन करता है जिनसे शब्द एक दूसरे के योग से वाक्य की रचना करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि वाक्य विज्ञान क्या है, कि वाक्य आखिर बनता कैसे है। जो हमने पहले एक बात कही ना, कि कोई भी वाक्य का निर्माण होता कैसे है। तो जो उसका सिस्टम है, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। तो ये वाक्य का क्या हुआ, ये कोडिंग डिकोडिंग वाली जो बात है वो वाक्य विज्ञान है। वो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। वाक्य विज्ञान के दो पहलू हो जाते हैं। दो पहलू कौन कौन से होते हैं? एक पहलू तो वो है कि जिसमें कि हम बात व्याकरण से जुड़ी हुई बातें करते हैं कि वाक्य में यदि वाक्य जो बना तो उस वाक्य का की रचना कैसे हुई। पहले जब इंग्लिश में पहले जो क्या बोलते हैं, पहले इंग्लिश के वाक्य में पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म आ रहा था। तो फिर हिंदी में क्यों आया ऐसा? तो ये प्रश्न है ये समझने के लिए। या फिर उर्दू में उल्टा हाथ से क्यों लिखा जाता है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाक्य विज्ञान की चीज़ें हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों को जानते हैं कि और फिर जिन चीज़ों के बारे में हम बताते हैं उसका अध्ययन किया जाता है कि मतलब वाक्य विज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अभी हमने कल बताया था कि पद संकल्पना क्या है। उस पद संकल्पना में कैसे वाक्यों की रचना होती है, कैसे वाक्य होता है, कैसे उपवाक्य बनता है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये वाक्य विज्ञान क्या है? फिर उस वाक्य विज्ञान जो एक ही वाक्य है लेकिन चार तरीके से चार जगह क्यों यूज़ होता है? एक ही वाक्य चारों जगह अलग कैसे हो जाता है? एक ही तरह से यूज़ किया जा सकता है, बदल कैसे जाता है? कैसे हम राम की जगह जब किसी अन्य व्यक्ति को लाते हैं तो वह का प्रयोग करते हैं, वह भी नहीं होता तो उसका प्रयोग करते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? ये वाक्य विज्ञान की चीज़ें हैं। अब हम इससे थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो हम देखेंगे कि वाक्य विज्ञान उन विभिन्न व्याकरणिक युक्तियों का ही अध्ययन करता है जिनसे प्रयोग व्याकरण सम्मत तथा संगत वाक्यों का निर्माण संभव होता है। इस प्रकार की कुछ प्रमुख वाक्यात्मक युक्तियां हैं: पदक्रम, कारक संबंध, अन्वृत्ति, अर्थसंगति और अध्याहार। अब इसमें एक और बात आती है, वाक्य विन्यासात्मक, रेखीय संबंध और रूपावली संबंध। अब वाक्य विन्यासात्मक संबंध क्या होता है? देखो, वाक्य विन्यासात्मक संबंध जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न घटकों से, विभिन्न पदों से मिल जुड़ कर के एक शब्द का निर्माण होता है। और जब शब्द का निर्माण हुआ तो उसमें कर्ता, कर्म, पूरक, कृष्ण, क्रिया विशेषण तथा क्रिया आदि का कैसे सहयोग हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। तो मूल वाक्य सांचों के वाक्य कोटियों के बारे में इसमें विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद एक और आता है कि रूपावली संबंध। अब रूपावली संबंध क्या होता है? प्राग्मेटिक रिलेशन कैसा होता है कि प्राग्मेटिक संबंध में जैसे बताया कि रमेश घर जा रहा है, तो इसके रूपावली संबंध में हमने आपको एक बार बताया था कि एक ही शब्द, बात तो यहाँ देखने में तो सिर्फ रमेश घर जा रहा है, तो घर जाते में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सामने। बात तो सीधे सीधे शब्द में कह दिया, रमेश घर जा रहा है। रमेश घर जाने के लिए बाहर निकला है, रमेश खड़ा हुआ है, रमेश चल रहा है, रमेश पहुंचने वाला है, रमेश रास्ते में है। क्या कौन सी घटना घट रही है?
वो घटना उसमें एक तो वो विषय हो गया। दूसरा विषय वो हो गया कि हम जो वाक्य परिवर्तन जो हम कर देते हैं, रूपावली संबंध के अंतर्गत अंदर हम देखें तो हम वाक्य परिवर्तन भी कर देते हैं। कभी कभी शब्दों को कुछ अलग लचीले ढंग से ही प्रस्तुत कर देते हैं। अभी देखो आजकल हम जब किसी को आमंत्रित करते हैं और यदि हम हिंदी में उसे भोजन के लिए कहें कि आप बैठिए, भोजन कीजिए, पहले ये एक शब्द कहा जाता था, अभी क्या कहते हैं, भोजन का आनंद लीजिए। तो आनंद लीजिए शब्द सुन कर के भी मज़ा आ जाता है और भोजन जाने से खाने से पूर्व ही स्वादिष्ट भी बन जाता है। आनंद शब्द ने खाने के तत्वों को दुगना कर दिया, उस भूख को बढ़ा दिया। जो भूख कहीं व्यक्ति के अंदर थी ही नहीं, उस भूख को बढ़ा दिया। अब उसको खुशी मिली, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आई, उसे लगा कि हाँ कोई व्यक्ति मुझे खाना खिलाना चाहता है। ये सारी बातें क्यों हुई? क्यों? क्योंकि एक शब्द के का संदर्भ, भोजन का संदर्भ आनंद से जुड़ गया और आनंद का प्रभाव व्यक्ति के शरीर से जुड़ गया। और शरीर से जब अच्छी चीज़ों का प्रभाव जुड़ता है तो शरीर के अंदर भी अच्छी तरंगें उठना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि उसी तरीके की भावनाओं का निर्माण हो जाता है। तो हम ये यहाँ मेरा उस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। बात ये है कि रूपावली संबंध कैसे बनते हैं कि एक ही शब्द एक तो ये बात कि हमने जो एक सामान्य बात कही कि वह रमेश घर जा रहा है, लेकिन रमेश घर जा रहा है, रमेश निकला है, ये चल रहा है या पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, ये सारी बातें एक ही शब्द में छिपी हुई हैं। हमने सिर्फ एक बात में उसको कंप्लीट कर दिया है। ये रूपावली संबंध है जो कि समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप समझ में आने लगता है, जिसको हम पूरा डिटेल में लिखते नहीं हैं, लेकिन वो समझ में आ जाता है इस तरह। और एक ये और दूसरा ये कि हम उसमें परिवर्तन लाते हैं, चीज़ों को परिवर्तित करते हुए। तो ये दोनों चीज़ें, तो ये इसके क्रमिक विकास पर एक तो ध्यान देना पड़ता है हमें, व्याकरणिक चीज़ों को पर ध्यान देने की आवश्यकता है किसी वाक्य की रचना में। और दूसरा वाक्य विज्ञान, देखो और दूसरे वाक्य विज्ञान की बात क्या समझनी है। देखो वाक्य विज्ञान है ना कि एक ही शब्द था, लेकिन एक ही शब्द के कहने से एक हम ये भी कह सकते थे खाना खा लो। इस खाना खा लो सुन करके आपको शायद उतना अच्छा ना लगा हो जितना अच्छा आपने जैसे कहा गया कि भोजन का आनंद लीजिए, इस शब्द से आपको अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। कल वाक्य का स्वरूप इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।